गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। हमारे यूट्यूब चैनल सेंट्रल एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व में 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं ज्योमेट्री की, और ये हमारी तीसरी वीडियो यानी पार्ट 3 है। इसमें हम एक नए पॉइंट को लेंगे और इसके ऊपर आधारित प्रश्नों को करेंगे। देखिए चलिए, हमारा जो नया पॉइंट है 7 नंबर का, 3 बिंदुओं के संरेख यानी एक ही रेखा में होने का प्रतिबंध। तो ये हमें बताना है आपको कि 3 बिंदु हैं, संरेख हैं। संरेख का मतलब क्या है? जैसे कोई एक रेखा है और इस रेखा के अंदर यदि 3 पॉइंट स्थित हैं, ए बी और सी, ये तीनों पॉइंट यदि इस रेखा में हैं तो ये संरेख कहलाती है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। संरेख में क्या होता है, जब कोई भी 3 बिंदु एक ही रेखा पर होती है तो उसका क्षेत्रफल 0 आता है, यानी कि उसके ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या आएगा? 0 दर्शाएगा। जैसे इसमें 3 पॉइंट आपको दिए हैं, ए जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं x1, y1, बी x2, y2, सी x3, y3। ये संरेख है। संरेख है तो हम क्या करेंगे, इससे बना जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल 0 आएगा। त्रिभुज ही निर्माण नहीं हो पाएगा क्योंकि वो तीनों एक ही रेखा में। जब त्रिभुज ही निर्माण नहीं हो पाएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? 0। तो इसी चीज को हम सिद्ध करेंगे। इससे हम आराम से पता कर सकते हैं। जब भी आपको कोई 3 पॉइंट दिए गए हों और आपसे पूछा हो ये तीनों एक ही रेखा में हैं, तो आप उनका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालेंगे। तो इसको इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं। तो समझते हैं थोड़ा सा ये नियम। अतः यदि हमें सिद्ध करना है कि बिंदु ए बी सी संरेख है, यानी कि एक ही रेखा में है, तो हमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 दिखाना चाहिए। ये सारणिक है। ठीक है, सारणिक की वैल्यू आप 0 निकालोगे डिटरमिनेंट विधि वाले से, तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा। चलिए, तो इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं और समझते हैं इस नियम को। देखिए, आपको स्क्रीन पर 12 नंबर का क्वेश्चन प्रदर्शित है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए, सी प्लस ए और सी कॉमा ए प्लस बी संरेख है। तो इसको हमें सिद्ध करना है, इस वाले सवाल को, और इसे हम चलिए सिंगल स्क्रीन पर करते हैं। इस सवाल को पहले उतारेंगे फिर इसे समझेंगे। देखिए, हमें 3 निर्देशांक दिए गए थे आपके। सबसे पहला पॉइंट था हमारा ए पॉइंट, इसके हम निर्देशक मानते हैं ए कॉमा बी प्लस सी। दूसरा है आपका बी, इसके निर्देशांक है बी कॉमा सी प्लस ए। और तीसरा निर्देशांक है हमारा सी, जिसके हैं सी कॉमा ए प्लस बी। अब ये संरेख हैं, यानी कि एक ही रेखा में हैं ये तीनों पॉइंट, तो इनसे बनने वाले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 0 आएगा। तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये संरेख है। चलिए इसे करते हैं और समझते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो वो लगेगा आपका 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे और इसकी वैल्यू 0 निकालेंगे, तभी ये क्या कहलाएगा? संरेख कहलाएगा। तो चलिए इसे समझते हैं और करते हैं। इन तीनों पॉइंटों को आप ध्यान से देख लीजिए। अब आगे हम करते हैं। देखिए, इसको हम पुट करेंगे 1/2 x1 के स्थान पर हम रफ करते हैं इसे। देखिए, x1 के स्थान पर हम रखेंगे ये हो गया हमारा x1 और y1। दूसरा पॉइंट है x2, ये हो गया y2। तीसरा है x3, ये हो गया y3। तो ठीक है, तो a आ गया हमारा x1 के स्थान पर। y2 की वैल्यू हमें c प्लस ए दिया है, माइनस, और y3 के स्थान पे हम लिखेंगे a प्लस बी। ठीक है, तो ये कोष्टक हमारा यहाँ तक हो जाता है। फिर इसके बाद हमारा प्लस का चिन्ह आएगा, उसके बाद रखेंगे हम x2, और x2 के स्थान पर y3 माइनस y1। y3 की वैल्यू क्या है? a प्लस बी
फिर हम माइनस करेंगे नेक्स्ट वैल्यू y3 माइनस y1 की वैल्यू है b प्लस सी। इसको कोष्टक में रख लेते हैं, इसको भी रख लेते हैं, क्योंकि जब ये निकालेंगे तो इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे इसलिए। ठीक है, तो फिर प्लस x3 के स्थान पर x2 के स्थान पर हमें b रखना है, यहाँ b रखिए। फिर हमें x3 के स्थान पर c रखेंगे c, और y1 माइनस y2 करेंगे। तो y1 की वैल्यू हमारी क्या है, b प्लस सी। इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। y1 की वैल्यू है b प्लस सी माइनस y2 की वैल्यू हमें दी है c प्लस ए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, ये हमने उतार लिया, इसे आराम से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, त्रिभुज 1/2 ए, अंदर के कोष्टक को पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें c माइनस बी बचेगा, प्लस दूसरी वैल्यू b, इन दोनों में से b माइनस हो जाएगा तो यही बचेगा a माइनस सी, और प्लस c, इन दोनों में से c कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा b। हाँ, एक मिनट, यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा और इन दोनों में से क्या बचेगा, c के बाद आपका बचेगा b माइनस ए। ठीक है, b माइनस ए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और समझते हैं। तो देखिए, 1/2 ये हो जाएगा ए सी, ये हो जाएगा ए बी। मल्टीप्लाई कर देंगे, ए का सी में, ए का माइनस बी में, फिर बी का ये हो जाएगा प्लस का बी ए और माइनस बी सी। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा सी बी, यानी सी का बी में मल्टीप्लाई और सी का इसमें माइनस के सी ए। अब देख लीजिए और समझते हैं। देखिए, इसमें कट जाएंगी वैल्यू सारी। आगे बढ़ते हैं और देखिए, इसमें देखिए, ये ए सी प्लस का है, ये माइनस का ए सी है, ये दोनों कैंसिल, और ये प्लस का ए माइनस का ए बी है, ये प्लस का ए बी है, ये दोनों कैंसिल, ये माइनस का बी सी प्लस का सी बी दोनों कैंसिल। तो वैल्यू क्या आई, 1/2 इंटू अंदर 0 कोष्टक हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आई, 0। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे और ये वैल्यू आपको 0 प्रदर्शित है, तो आपका ये सॉल्व हो गया सवाल। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट सवाल जो हमारा है वो 40 नंबर का देखते हैं। देखिए, ये वाला, के किस मान के लिए बिंदु ये और ये एक सरल रेखा में है, यानी कि आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं और आपको की वैल्यू निकालनी है, और ये दोनों तीनों क्या है, संरेख है। अब संरेख की क्या शर्त है कि इनका जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, वो हमारा शून्य आना चाहिए, ये हमें बताना है, और इसके बराबर रखते ही की वैल्यू आपकी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए, इस सवाल को करते हैं और समझते हैं। तो इस वैल्यू को आप ध्यान रखिए। पहला आपका जो निर्देशांक है 1,4, दूसरा है k-2 और -k3,16। चलिए, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और करते हैं। देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, उसमें आपको जो वैल्यू दी है वो आपको ध्यान देना है। देखिए, ए की वैल्यू आपको दी है 1,4, ये हमने मान लिया। वी की वैल्यू आपको दे रखी है क्या, k-2। ठीक है, और सी की वैल्यू आपको दे रखी है क्या, -3,16। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और 0 के बराबर में रखना है। ठीक है, तो इससे आपकी की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए, जो हमारा एरिया का फॉर्मूला है, पहले वो पता कर लेते हैं। तो देखिए, वो आपका क्या होता है, 1/2 x1, तो y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इधर आएगा आपका y1 माइनस y2। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है और इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है और आपका 0 के बराबर रखते हुए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, चलिए करते हैं। देखिए,
त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। तो देखिए x1 के स्थान पर हम क्या रखेंगे, ये हमारा x1 y1 है, ये दूसरी वैल्यू x2 y2 है, ये तीसरी वैल्यू x3 y3 है। यानी कि ये जो कॉमा में दी है, पहली वाली वैल्यू x की वैल्यू है और दूसरी वाली y की वैल्यू है, तो ये -2 है। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखिए सबसे पहले x1 की वैल्यू कितनी है 1, तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे, आपका 1 रखेंगे। ठीक है, और y2 माइनस y3, तो देखिए y2 की वैल्यू क्या है -2 और y3 की वैल्यू है 16, तो -2 y3 की वैल्यू 16 है और y2 की वैल्यू देखिए -2 तो -2 और 16, -2 -16। ठीक है, फिर इसके बाद x2 की वैल्यू, तो देखिए x2 की वैल्यू आपको k दे रखी है, k रखेंगे। फिर उसके बाद जो नियम है उसके हिसाब से नियम के हिसाब से आपकी y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू क्या है 16, तो 16 रखेंगे। 16 इसे रफ करते हैं थोड़ा, देखिए। ठीक है, देखिए ये आपका यहाँ रखेंगे हम 16 माइनस, ठीक है, y3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है आपका 4, तो देखिए 4 रखेंगे यहाँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपके क्या आएगा x3 की वैल्यू आपको दे रखी है -3, देखिए -3 दे रखी है x3 की वैल्यू। ठीक है, -3 कोष्टक में आपका क्या आएगा y1 माइनस y2, देखिए y1 की वैल्यू 4 है ऊपर और y2 की वैल्यू -2 है, तो 4 + 2 वैल्यू हो जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और समझ लेते हैं। देखिए ये 0 हो जाएगा, बराबर में 0 रखना है, 1/2 कोष्टक में। अब ये दोनों -18 हो गया, तो ये -18 1 में मल्टीप्लाई करते ही -18 हो जाएगा, प्लस 16 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे आपके 12, तो ये प्लस के 12 के, ये 6 हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई -3 में होगा तो ये -18 हो जाएगा, तो ये और ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 1/2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ पर ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो ये 36 हो जाएंगे माइनस के, और प्लस के 12 के, ये माइनस का 36 बराबर में इधर ट्रांसफर हो गया आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 36 और ये 12 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो के बराबर हम निकालेंगे 36 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि ये नीचे चले जाएगा। 12 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा, के की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। यही हमारा उत्तर है। और यहाँ तक हमने समझा तो देखिए हमने की वैल्यू भी निकाल ली। इसमें हमें क्या क्या दिया था जो आपको पता है, x1 y1 यानी कि x1 y1 दिया था, x2 y2 दिया था, x3 y3 दिया था, और बोला था कि ये संरेख है, तो संरेख का एक ही नियम है, उसके त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, और हमने इस फॉर्मूले में पुट किया और की वैल्यू हमने 3 निकाल ली। ये दो सवाल हमने समझे और बहुत अच्छी तरीके से देखा कि संरेख का हमने नियम सीख लिया। अब आगे जो वीडियो लाएंगे नए नियम के साथ आएंगे और नई वीडियो होगी। यहाँ तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बढ़ाने की क्रिया करें, जिससे हमें हमारा आत्मविश्वास बढ़े और आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएँ। धन्यवाद यहाँ तक के लिए।